क्या आप या आपके घर में कोई बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रही है, पैरों में वीकनेस हो रही है या पैर जल्दी थक जाते हैं? 70 की उम्र के बाद ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन देखी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसको इग्नोर कर दिया जाए। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मनोज। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वो ऐसे 6 विटामिन बताने जा रहा हूं जो आपके पैरों की ताकत के लिए, बुजुर्गों में पैरों की मजबूती के लिए हैं। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको इन विटामिन को खाने पीने की आम चीज़ों के साथ या फिर सप्लीमेंट से आपको पूरा करना है, ताकि आपकी टांगों में मजबूती और बुढ़ापे की उम्र में भी आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहला है हमारा विटामिन डी, जिसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी हमारी बोन्स और मसल्स को दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यह हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, और न्यूरोमस्कुलर फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है, जिससे हमारी मसल्स फंक्शन भी एक्टिव होता है। साथ ही विटामिन D3 रोज़ाना आप सूरज की धूप भी ले सकते हैं। 20 से 30 मिनट आपको सूरज की धूप लेनी है। आपको सूरज की धूप से विटामिन D3 की कमी दूर होगी। और अगर आपको बहुत ज़्यादा विटामिन D3 की कमी है, आपने रिपोर्ट टेस्ट कराया है, तो आप साथ में उसके लिए शैसे या आप टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मछली या अंडे की जर्दी या आप दूध से भी विटामिन D3 को शामिल करके अपनी डाइट में कंट्रोल करके विटामिन D3 का सेवन कर सकते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति को 800 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 की ज़रूरत होती है। अगर ये आपको प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करके भी विटामिन D3 का कोई अच्छा सप्लीमेंट जैसे कोई शैसे या आप टैबलेट भी सप्ताह में एक बार ले सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट विटामिन है हमारा विटामिन B12, जो हमारी नर्व हेल्थ और मसल फंक्शन को इम्प्रूव करता है। बुजुर्ग लोगों में विटामिन B12 की कमी बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। इसलिए इम्पोर्टेंट है बुजुर्गों में, क्योंकि उनकी पैरों की मसल्स में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं और उनको बहुत ज़्यादा कमी देखी जा रही है, और आपकी बॉडी का बैलेंस बनाने में भी काम करता है। एक रिसर्च के मुताबिक उम्र दराज लोगों में विटामिन B12 की अच्छा लेवल होने से मसल और आपकी फिज़िकल फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसलिए 70 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के बुज़ुर्गों के लिए विटामिन B12 को अपनी डाइट में शामिल करना होगा। विटामिन B12 को मोस्टली नॉन वेजिटेरियन फूड्स में पाया जाता है, जैसे कि अंडा है, मटन है, चिकन है, फिश है, दूध में, इन सब चीज़ों में विटामिन B12 पाया जाता है। और आप वेजिटेरियन हैं तो आप वेजिटेबल में भी विटामिन B12 का इस्तेमाल करके हमारी बॉडी को रोज़ाना 2.4 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की ज़रूरत होती है, लेकिन सीनियर्स में इसका एब्जॉर्प्शन काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से हमारा 500 से 1000 माइक्रोग्राम सप्लीमेंट से पूरा होता है, या तो वीकली। अगर आपका B12 काफ़ी कम है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके विटामिन B12 की हाई डोज भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश आप पहले यही करें क्योंकि आपको विटामिन B12 कम है तो आपका विटामिन B12 खाने से ही पूरा हो जाए। अगर आप खाने से अपना विटामिन B12 पूरा नहीं कर सकते, तब आप डॉक्टर से कंसल्ट करके विटामिन B12 के सप्लीमेंट लेके भी आप अपना विटामिन B12 पूरा कर सकते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट विटामिन है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी हमारी मसल्स को प्रोटेक्ट करता है और कोलेजन बनाता है। कोलेजन बेसिकली वो प्रोटीन है जो हमारे जोड़ों, पट्टों और मांसपेशियों के कनेक्टिव टिश्यू को मजबूत बनाता है, जिससे पैरों की ओवरऑल स्ट्रेंथ को और जॉइंट स्टेबिलिटी को मजबूत करता है और हमारी मसल्स को मजबूत करता है, जिससे हमारी मसल्स ज़्यादा उम्र तक काम करती हैं और जल्दी से वीकनेस नहीं आती है, और उठने बैठने भी हमें मदद करता है। विटामिन सी की बेस्ट सोर्सेज की बात करें तो आंवला, संतरा, नींबू, अमरूद और शिमला मिर्च में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बुजुर्गों के लिए रोज़ाना 75 से 90 मिलीग्राम विटामिन सी की ज़रूरत होती है, जबकि 1-2 आंवला से ही हमें 75 से 90 मिलीग्राम विटामिन सी मिल जाता है। आप किसी वजह से फल या सब्जी कम खा पाते हैं तो आप ऐसे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके
आप सप्लीमेंट से भी अपना विटामिन सी पूरा कर सकते हैं। चौथा है विटामिन के, जो हमारा ऐसा विटामिन है जो ब्लीडिंग को रोक के कैल्शियम को पहुंचाने का काम करता है। इस विटामिन की दो प्राइमरी फॉर्म्स होती हैं, और K1 और K2। K1 जो कि हमारी हरी सब्जियों में मिलता है, और K2 जो कि एनिमल फूड्स में पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे हम K2 की बात कर रहे हैं जो हमारी टांगों में मजबूती देता है और जिसकी कमी से हमारे पैरों में कमजोरी रहती है। हम बात कर रहे हैं खास तौर से विटामिन K2 की, क्योंकि बुजुर्ग लोगों की टांगों की मजबूती के लिए ये एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इससे बोन डेंसिटी इम्प्रूव होती है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी परेशानी हमें देखने को नहीं मिलती। विटामिन K2 मेनली पनीर, दही, पालक जैसी सब्जी में पाया जाता है। रोजाना 90 से 120 माइक्रोग्राम विटामिन K2 की हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। जहाँ तक हो सके आप नेचुरल सोर्स से ही आप विटामिन K2 पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेचुरल सोर्स से K2 प्रॉपर मात्रा में नहीं ले पा रहे हैं तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करके भी, आप बाज़ार में बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं जो आपके K2 का इस्तेमाल करने से आपके K2 की परेशानी कम हो जाएगी, जिससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, पैरों में लड़खड़ाहट कम होगी और आपके शरीर में एक मजबूती महसूस होगी, क्योंकि पैर ही हमारी सबसे बड़ी इमारत है हमारी बिल्डिंग की। विटामिन K2 अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लेते हैं तो आपको ये बजाय फ़ायदे के नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए आप अपनी रिपोर्ट के अनुसार, अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन के अनुसार ही विटामिन K2 का सेवन करें, तभी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हमारा मैग्नीशियम हमारा एक वो विटामिन नहीं, मिनरल्स है। कितना ज़्यादा ज़रूरी है इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि मसल फंक्शन को और पैरों के ताकत के बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अगर शरीर में मैग्नीशियम का लेवल ठीक नहीं है तो अच्छे से मसल्स अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती और इसमें क्रैम्प्स आने लगते हैं। मैग्नीशियम एक और भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है, ये हमारी हड्डियों का एक अहम हिस्सा है और कैल्शियम के साथ मिलके बोन डेंसिटी को बनाए रखने के लिए मदद कर सकता है। इसलिए आप मैग्नीशियम के लिए बादाम, काजू, पम्पकिन सीड्स, पालक, दालों में भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। 200 से 300 मिलीग्राम मैग्नीशियम सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं, लेकिन आप अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन के अनुसार। और लास्ट हमारा विटामिन है विटामिन ई, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, जो कि बुज़ुर्गों की मसल्स हेल्थ को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। ये उम्र के साथ मसल्स की कमज़ोर होने के प्रोसेस को स्लो कर देता है और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है। विटामिन ई बादाम, सनफ्लावर सीड्स, पालक आदि में पाया जाता है। इन सब चीज़ों से आप विटामिन ई को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, हमारी बॉडी में केवल 15 ग्राम विटामिन सी की ज़रूरत डेली होती है। ये आप 1 चम्मच सनफ्लावर सीड या फिर आप बादाम से पूरा कर सकते हैं। विटामिन ई बादाम, सनफ्लावर सीड्स, पालक, एवोकाडो में पाया जाता है। इन सब चीज़ों में से एक या दो चीज़ें आपको पसंद हैं, उसको आप लेना शुरू कर सकते हैं। रोज़ाना हमारी बॉडी को 15 मिलीग्राम विटामिन सी काफ़ी होता है, जो कि हम 10 से 15 बादाम से ही आप पूरा कर सकते हैं। इसलिए आप विटामिन सी को हाई डोज में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा विटामिन है जो आपको आसानी से पूरा हो सकता है। दोस्तों, 70 साल से ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्गों में टांगों में मजबूती बनाए रखने के लिए और पैरों की मजबूती के लिए आज जो मैंने आपको 6 विटामिन बताए हैं, अगर आप इनका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और सही तरीके से इनका सेवन कर पाते हैं तो आपके पैरों में बहुत अच्छी मजबूती रहेगी और बढ़ती उम्र के साथ ही आपको बहुत सारे ऐसे फ़ायदे महसूस होंगे कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आज हम जो 70 की उम्र में अपना जीवन जी रहे हैं उसमें इतनी ज़्यादा कमज़ोरी कभी हुई भी थी। तो आप मेरी बताई हुई 6 की 6 विटामिन्स का सेवन करें और आप देखें आपके पैरों में एक अच्छी मजबूती आएगी। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो
सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आप समय मिलने पर आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। नमस्कार साथियों।